देश की आज़ादी बचाने के लिए निकले एक क्रांतिकारी के अनमोल विचार। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे स्थित नेशनल हाईवे 79 से भीलवाड़ा की ओर जा रहे साइकिल सवार जिसने अपनी साइकिल पर भारतीय तिरंगा लगाया हुआ दिखाई दिया। जब आगे बढ़कर एचटी न्यूज़ इंडिया स्टेट ब्यूरो चीफ ने उनसे जानने की कोशिश करते हुए उन्हें रुकने का आग्रह किया तो यात्री, जो कि हरियाणा से चलकर पूरे भारत में एक मिशन के तहत निकले हुए थे, उनका कहना था कि भारत में जो शहीदों का अपमान हो रहा है उसको बचाए रखने के लिए उनकी यह यात्रा है, जो आज विजयनगर पहुंची। इसी दौरान विजयनगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने उक्त क्रांतिकारी का दिल से स्वागत किया। साथ ही थाना प्रभारी ने भोजन की उचित व्यवस्था भी करवाई तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा सम्मान की नजर से देखा गया, जो एक राष्ट्र प्रेम की झलक को दर्शाता है। तस्वीर फोगाट ने बताया है कि उनकी यह यात्रा 7 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, जो आजीवन चलती रहेगी जब तक उनकी सांस बाकी है। जैसा कि तस्वीर फोगाट ने बताया, क्या कहना है जानते हैं। स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान, राजस्थान। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम तस्वीर फोगाट है जी। और हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में मेरा गांव है, वहां का मैं हूं स्थायी निवासी। और मैं पिछले 7 साल से घूम रहा हूं इस साइकिल पर लेकर के यात्रा को। इस यात्रा का मकसद क्या है आपके? इस यात्रा का मकसद है कि भाई अपने को जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेज़ों ने ऐसे थाल में सजा करके और अपने को ये आज़ादी भेंट कर रखी हो कि लो भाई ले लो आज़ादी। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज दुख की और अफसोस की बात है कि आज नेशनलिटी की भावना इन लाखों क्रांतिकारियों में से वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश जिस रास्ते पे जा रहा है और आर्थिक नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहना तो यही है कि जब तक हम अपने जीवन में स्वदेशी का पालन नहीं करेंगे और विदेशी कंपनियों का सामान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो महंगाई का बढ़ना भी निश्चित है। महंगाई तो बढ़ेगी ही, डॉलर का और रुपए का जो अंतर है उसका फासला बढ़ता जाएगा, तो ये निश्चित है कि भाई हमारी गरीबी और हमारी महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें अपने जीवन में इसका जो एक सरल उपाय है वो यही है कि स्वदेशी का पालन करना होगा। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। तो अब ये आप इधर कहाँ से आ रहे हो? देखिए, अभी तो मैं बीकानेर गया था, अभी चरखी दादरी से, और फिर मैं बीकानेर की तरफ गया था। आगे साला इधर जाना था मेरे को, जैसलमेर, और लेकिन फिर वहाँ गर्मी का मौसम ज़्यादा है, मेरी साइकिल में पंचर बार बार होता है, तो वहाँ चल के लिए सब त्याग किया। उधम सिंह ने अपना पूरा जीवन अपने संकल्प को पूरा करने के लिए लगा दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आरोपी था मुख्य डायर, उसको वहाँ लंदन में जा कर के और उसने मौत के घाट उतारा था। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस टॉपर होते हुए भी जो है ना उस कलेक्ट्री की नौकरी को उन्होंने लात मारी थी और उस समय में आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने नेतृत्व किया था। देश में चल रही वर्तमान राजनीतिक हालात पर लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें राजनीति की नहीं, हमें क्रांति की बात करनी चाहिए। हमें सत्ता परिवर्तन की नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए। नहीं, मतलब राजनीतिक हालात जो है देश में, वो देश के लिए किस तरह से घातक हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक स्तर की जो गुलामी है वही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस समय में भारत जो है ना वो राजनीतिक रूप से इतना गुलाम है कि अंग्रेज़ों ने जो समझौते करके छोड़ रखे हैं ना, उनको वो जला के भी नहीं फेंक पाए पिछले 75 साल। तो आपका शुभ नाम बोलिए एक बार। तस्वीर फोगाट मेरा नाम है और झिंझर गांव का नाम है, चरखी दादरी ज़िला है, हरियाणा राज्य है। तो मैं तो पिछले 7 साल से करीब 85,000 किलोमीटर का मैंने ये जन जागृति अभियान के तहत सफ़र किया है। और मैं कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों के सामने भाषण करता हूँ, तो उनको मैं इस देश की वास्तविक आज़ादी का इतिहास बताने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत ही गर्व करने लायक है। में सरकार के द्वारा जो माहौल तैयार किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है जातिवाद का, इस पे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारों का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के और विभिन्न प्रकार के समझौते कर लेना, और फिर जो है इस देश को उन नीतियों के ऊपर पालन करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा ही बना हुआ है। तो सरकार को मैं कहता हूं कि उस सोच समझ करके और देश के हित के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, और जात पात के नाम पर इस देश को नहीं बांटना चाहिए। पहले ही बहुत उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। जात पात के नाम पर जो है जितनी तबाही और बर्बादी हो रही है, दूसरी किसी और चीज़ के ऊपर इतना नुकसान नहीं हो रहा है। तो